हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान मंथन। आज का टॉपिक हमारा है पूर्व क्रय अधिकार या हक शुफा या प्रियम्सन। इसे किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। पूर्व क्रय अधिकार या हक शुफा या प्रियम्सन का मतलब यही होता है कि अगर कोई मोहम्मडन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अर्थात अचल संपत्ति को बेचता है तो सबसे पहले उसको खरीदने का अधिकार उसके पड़ोसी का होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाती हूँ। ए, बी और सी तीनों मोहम्मडन हैं, तीनों मुसलमान हैं और किसी संपत्ति के पार्टनर्स हैं, मतलब भागीदार हैं। ए अपने पार्ट को, अपने शेयर को, अपने अंश को बेचता है। बी और सी का ए की प्रॉपर्टी को आधा आधा खरीदने का अधिकार है और यही अधिकार हक शुफा या पूर्व क्रय या प्रियम्सन का अधिकार कहा जाता है। और प्रश्न ये उठता है कि व्हेन डज दिस राइट अराइज, यह अधिकार कब उत्पन्न होता है। यह अधिकार कब उत्पन्न होता है तो जो ही कोई मोहम्मडन अपनी संपत्ति को, अचल संपत्ति को बेचना चाहता है तो ये अधिकार जो उसका पड़ोसी है तुरंत अराइज हो जाता है कि वो उसको जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके खरीदे। हक शुफा का अधिकार या पूर्व क्रय अधिकार का मतलब ये भी होता है कि किसी अजनबी को किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनने से रोका जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्व क्रय के अधिकार की मांग कौन कर सकता है, हु कैन क्लेम द राइट ऑफ प्रियम्सन। तो सबसे पहले मुस्लिम विधि के अनुसार शुफा के अधिकार की मांग जो है 3 व्यक्ति कर सकते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फर्स्ट जो व्यक्ति है शफ़ी ए शरीक उसको बोलते हैं। चूँकि हम मुस्लिम लॉ में हक शुफा पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मुस्लिम में जो उर्दू शब्द है उसे ही अपने आंसर में लिखना है। शफ़ी ए शरीक यानी बेची हुई संपत्ति में सह अंशभागी अथवा साझेदार। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिया था कि ए, बी, सी एक ही संपत्ति में ज्वाइंट मेंबरशिप है या पार्टनर है, तो यहाँ पे साझेदार या अंशभागी इसमें डिमांड कर सकता है। फिर आता है शफ़ी ए खलीत, जैसे संपत्ति के जैसे सिंचाई व मार्ग या सामान अधिभोग के उन्मुक्तियों या अनुबंधों में साझेदार, तो वो भी हक शुफा का मांग कर सकता है। तीसरा है शफ़ी ए जार यानी पड़ोसी की अचल संपत्ति का स्वामी। तो ये 3 यानी शफ़ी ए शरीक यानी जो संपत्ति में अंशभागी है या साझेदार है। शफ़ी ए खलीत अर्थात जैसे आपकी संपत्ति है और उसमें सिंचाई या आने जाने का जिसका अधिकार पहला अधिकार है आपका, तो उसमें वो शफ़ी ए खलीत कहलाएगा। शफ़ी ए जार में पड़ोसी की बात हो रही है। अब बात उठती है कि पूर्व क्रय अधिकार के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं या कौन कौन से औपचारिकताएं हैं। तो इसमें जो है 3 मांग प्रस्तुत किया जा सकता है। तलब ए मुआशिबत या तत्काल मांग, जिसको फर्स्ट डिमांड बोलते हैं। तलब ये मुआशिबत का मतलब ये होता है या फर्स्ट डिमांड या तत्काल मांग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बगल वाली प्रॉपर्टी या आपके जो पड़ोसी है उसकी संपत्ति बेची जा रही है तो आपको तलब की उछाल करना है। और मैं उर्दू शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उर्दू शब्द ही आपको अपने आंसर में लिखना है। तलब की उछाल का मतलब ये है कि जो ही आपको पता चल रहा है कि आपके बगल वाली संपत्ति बेची जा रही है, आप तत्काल वहाँ जा कर के सामने वाले को बताएंगे कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद है दूसरा सेकेंड डिमांड, जिसको उर्दू में तलब ये इशहाद बोलते हैं। तलब ये मुआशिबत तक प्रभावी नहीं होती है, तो इसमें साक्षियों की प्रार्थना के साथ आप डिमांड करोगे। मतलब यहाँ पे कोई विटनेस, कोई साक्षी ले जा करके, अपने साथ ले जा करके आप उसकी डिमांड करोगे कि मैं ये संपत्ति खरीदना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि तलब ये मुआशिबत में आप अकेले जा कर के डिमांड कर रहे हैं, फर्स्ट डिमांड कर रहे हैं, और तलब ये इशहाद में जा कर के किसी साक्षी के साथ यानी किसी विटनेस के साथ जा कर के आप प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हैं। और तीसरा है तलब ये तमलीक।
तलब ये तमलीक का मतलब ये है जब वो दो चीज़ें फेल हो जाती हैं तब इसके बाद तलब ये तमलीक आता है, जिसमें आप पूर्व क्रय के लिए या हक शुफा के लिए आप शफी होने का दावा कोर्ट में संचित करते हैं, कोर्ट में जो है वाद किया जाता है। तो ये 3 डिमांड होती है, फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड और थर्ड डिमांड। अब बात आती है कि पूर्व क्रयाधिकार का समाप्त होना, यानी व्हेन इज राइट ऑफ प्रिवेंशन लॉस्ट। तो सबसे पहले यदि शफी उस विक्रय को मान्यता दे देता है, शफी मैं शब्द जो यूज कर रही हूँ क्रेता के लिए यूज कर रही हूँ, यानी जो पड़ोसी है जिसको संपत्ति खरीदने का अधिकार है उसे शफी कहा जाता है। तो तब ये समाप्त हो जाता है जब शफी उस विक्रय को मान्यता दे देता है कि हाँ भाई मुझे नहीं खरीदना है, जिसको भी आपको बेचना है आप बेच दीजिए। और दूसरा तब ये समाप्त हो जाता है जब शफी द्वारा विक्रय की पुष्टि कर ली जाती है, यानी जो सेल हुआ है उससे वो सेटिस्फाई है कि नहीं खरीदना था। तीसरा जब वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो औपचारिकताएं हैं वो पालन नहीं करता है, तब उसका पूर्व क्रयाधिकार का समाप्त हो जाता है। और जब शफी अधिकार को प्रतिकल के बदले में त्याग देता है, यानी शफी जो है उसको खरीदना था लेकिन वो खरीद नहीं पाया संपत्ति को, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। अब उसको कंपनसेशन दिला दिया गया, तो उसने कहा कि ठीक है मेरा पूर्व क्रयाधिकार था, शुफा का अधिकार था, अब मैं इसको नहीं खरीद पा रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे कंपनसेशन दिला दिया जाए कोर्ट से। तो ऐसे कंडीशन में भी फिर अगर वो कंपनसेशन ले लेता है तो उसका पूर्व क्रयाधिकार का समाप्त हो जाता है। और लास्ट है जब शफी सुफा के अधिकार के आधार ही ट्रांसफ़र कर देता है, यानी वो अपने अधिकार को दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब अपनी भूमि बेच देता है, तो वो शफी रहा ही नहीं। तो यहाँ भी पूर्व क्रयाधिकार का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि शुफा के नियम पर सुन्नी और शिया विधि में क्या अंतर है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और अपने आंसर को आप अच्छा फ्रेम कर सकते हैं, पूर्व क्रयाधिकार, शुफा या प्रियम्पशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें और आगे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू।